बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे किसान भाइयों। मैं हूं मुर्तज़ा भट्टी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मुर्तज़ा भट्टी ऑफिशियल। इस वक्त मैं लोधरा में मौजूद हूं। कुछ दोस्त हैं जिन्होंने मेरी वीडियो देखी और वीडियो देखने के बाद उन्होंने कहा जी हमने तिल काश करने हैं। हालांकि ये थोड़ा लेट हो चुके हैं। आज आपको पता है तकरीबन कोई डेट जो है 21-22 हो चुकी है। मई की 21-22 तारीख हो चुकी है और ये इन्होंने कहा है जी हमारी थोड़ा लेट फसल कटी है, तो इसके लिए हम आप मुझे साथ ले आए हैं और कहते हैं कि जी आप ज़मीन भी देखें और इस पे हमें बताएं कि हम किस तरह इसको काश्त करें। खुश्क ज़मीन ये मेरे सामने आप देखें, खुश्क ज़मीन पड़ी है। अभी इन्होंने गंदम कटवाई है। गंदम कटने के बाद हम यहाँ पर आए हुए हैं और इस वक्त हमारा जो प्रोग्राम है वो ये हमने बैठ के एक इसके ऊपर एक फिजिबिलिटी रिपोर्ट भी बनाई है। हम आपके साथ वो भी शेयर करते हैं कि 1 एकड़ के ऊपर हमने किस तरह क्या क्या चीज़ लगा के खुश्क ज़मीन के अंदर हम इनको खेलें बनवा कर और इसको बीज लगवाना चाह रहे हैं और 1.25 किलो फ़ी एकड़ के हिसाब से हम इनका बीज लगवा रहे हैं। और अभी क्योंकि टाइम थोड़ा सा पड़ा है TH6 का, क्योंकि यकम तक ये TH6 चल सकती है, तो उसके बाद फिर हम झाड़ीदार जो है वो लगवा सकते हैं। तो ये कहते हैं कि जी हमें TH6 का बताएं जो सिंगल स्टिक वाली है। तो आज यहाँ पर मौजूद हूँ और इनको भी बुलाते हैं। ये इनके कुएं पे आया हुआ हूँ। ये इधर बैठे हैं और इसमें क्या क्या प्लान है ये सारा मशकार के लिए ये बहुत ही अहम वीडियो है। स्किप मत कीजिएगा और आगे आप देखते रहिएगा कि ये किस तरह होती है। तो बढ़ते हैं आगे बढ़ने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि मेरे आने वाली तमाम वीडियोज़ आप तक आ सके। तो मैं आपको ज़मीन भी दिखाता हूँ और ज़मीन के साथ साथ मैं आपको ये भी दिखाता हूँ कि ये ज़मीन कैसी है और उसके फिजिबिलिटी रिपोर्ट भी दिखाता हूँ और ये जो यहाँ के ज़िम्मेदार हैं वो भी, जो यहाँ के किसान हैं उनसे भी मुलाकात करवाता हूँ। अच्छा दोस्तों, ये देखें इसमें हल लगा हुआ है ये थोड़ी सी जगह पर। तो ज़मीन अगर मैंने देखी तो ये देखें आप, इसमें पाँव घुसे हुए हैं। ये यानी कि ज़मीन बहुत अच्छी है, नरम ज़मीन है, मेरा ज़मीन है। और ये आगे सारी ये दूसरे इसमें अच्छी बात जो मुझे नज़र आई वो ये कि इन्होंने जिस वक्त गंदम काश्त की थी तो इन्होंने लेज़र कराई थी। उस वक्त लेज़र लेवल हो चुकी है। लेज़र लेवल होने के बाद ये आप देख सकते हैं कि ज़मीन बिल्कुल सीधी है, साफ़ सुथरी पड़ी है। इसको इस वक्त लेज़र लेवल कराने की भी ज़रूरत नहीं है। ये देखें ये ज़मीन तो काफ़ी खुश्क पड़ी है, अभी तक इसको रवनी नहीं हुई। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि खुश्क ज़मीन के ऊपर ही इनको तरीक़ाकार बताएं कि किस तरह इन्होंने काश्त करनी है और काश्त करने के बाद इनको तिल की फसल को किस तरह संभालना है, कैसे इसके साथ इसको तैयार रखना है और इसको खाद क्या देनी है, इसको स्प्रे क्या करनी है, ये सारी तफसील इंशाल्लाह आगे इनके साथ भी करते हैं और आपके साथ भी शेयर। तकरीबन कोई 16 एकड़ है और यानी 32 बीघे है। इस पर इन्होंने ये काश्त करना है और इसकी काश्त के लिए ये मुझे लेके आए हैं कि जी आप हमें ज़मीन देखें। ज़मीन देखने के बाद हमें बताएं कि अगर हम इसमें तिल लगाएं तो वो कौन सी वैरायटी लगाएं और किस तरह लगाएं, इसके पे ख़र्चा कितना आ जाएगा। तो वो सारी फिजिबिलिटी रिपोर्ट हमने बनाई है। तो अभी चलते हैं और आपको वो फिजिबिलिटी जो रिपोर्ट है जो बनाई है हमने वो भी इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करते हैं कि इसमें हमने किस तरह इसकी तैयारी और किस तरह की है और आगे इसमें क्या क्या डालना है। क्योंकि बहुत से किसान जो है हमारे अब वो काश्त कर चुके हैं, तिल भी काश्त कर चुके हैं अपने। तो उनको इस वीडियो से ये फ़ायदा होगा कि आने वाले वक्त में इनमें क्या क्या डालना है और किस किस तरह क्या प्लान है, वो सारा प्लान इसके अंदर हमने शेयर करना है। तो इस वजह से ये मैं कह रहा हूँ। अच्छा, इसमें थोड़ी सी ज़मीन उन्होंने रवनी भी की हुई है, उसका भी मैंने अलग से आपको तरीका बता देता हूँ कि रवनी वाली जो ज़मीन होती है, ये जैसे जिधर मैं जा रहा हूँ यहाँ पर ये रवनी की हुई है इन्होंने। रवनी वाली ज़मीन को ये देखें, ये कुछ ज़मीन रवनी है। रवनी वाली ज़मीन का मैंने इनको ये कहा है कि थोड़ा सा खुश्क बनने दे। जब ये देखें अभी ये पानी ताज़ा लगा हुआ है, थोड़ा सा मैंने कहा पानी खुश्क होने दे। लेकिन तर वत्तर के ऊपर आपने इनको इस पे हल चलाने हैं। हल चलाने के बाद आपने रूटिवेटर कर देना है। फिर इसके अंदर छट्टा कर देना है और छट्टा करने के बाद आपने इसकी खेल बनवा देनी है। तो ये तरीका तो रमनी वालों को ये बताया है। और इधर जो है इस ज़मीन के लिए मैंने कहा जी इस खुश्क ज़मीन के अंदर डिस्कें लगानी है। कितनी डिस्कें लगानी है, इस पर क्या प्लान है, कितनी खाद डलेगी, कौन कौन सी खाद डलेगी। फिर खाद डालने के बाद इसमें पानी जब लगाना है, चोपा लगाना है, खेल कौन कौन सी बनानी है, कितने साइज़ की बनानी है, वो सारी तफसील मैंने यहाँ पर इनको लिखवाई है। बाकी जी जिन लोगों ने
ये देखें, जहाँ पर हमारा बीज लगा हुआ है वहाँ पर कोई हमला नहीं है, और जर्मिनेशन भी देखें माशाल्लाह बहुत अच्छी है। लेकिन अक्सर मौसम चेंज हो गया, आपको पता है कि मौसम चेंज होने की वजह से जो है सुंडी का हमला हो रहा है। तो सुंडी का जहाँ पर हमला हो रहा है तो वहाँ पर आपको ये चाहिए कि आप इसमें स्प्रे लाजमी करें। ऐसा ना करें कि जी बाज़ात जो लोकल बीज ख़रीदें उन पे ज़्यादा हमला हो रहा है, और सुंडी का अगर ख़तरा हो तो उस पर फ़ौरन आप स्प्रे कर दें। दूसरा, आप पहले पानी के बाद जो है, जो आपने पानी लगाया है उसको, उस पर आपने दूसरे पानी में आप कोई खाद ना दें। जिस वक्त आप तीसरा पानी लगाएंगे तो उस वक्त हम आपको खाद का प्लान बताएंगे कि खाद में किस तरह आपने डालनी है खाद। और ये देखें, 2-2, 3-3, 4-4 चुंडी की मदद से जो लगे हैं, लेकिन माशाल्लाह उगाव बहुत अच्छा हो रहा है, जर्मिनेशन बहुत ही ज़बरदस्त है। और ये देखें, तो कहने का मकसद ये था कि जिन दोस्तों ने पहले काश की हुई है, जो अब काश कर रहे हैं, उनको तो तरीक़ेकार वो भी सारा बता दिया मैंने। लेकिन जो दोस्त जिन्होंने पहले काश की हुई है, तो उनसे मैं ये कहना चाहता हूँ कि जी आप इसको लाजमी जो है वो अगर देखें कि इसके अंदर कोई किसी किस्म की कोई सुंडी या कोई पत्ता मरोड़ या कोई ऐसी चीज़ है, तो अपने इलाके के जो करीब में आपके वो बैठे हों, जिन्होंने जिनकी ज़राई अद्वियात की दुकान हो, तो आप उनसे जाके मशवरा करके स्प्रे लेके, इसके ज़्यादा महंगी स्प्रे इस पर नहीं होती, हल्की सी आप स्प्रे करेंगे तो ये ज़बरदस्त इसका रिज़ल्ट आ जाएगा। तो आप वो ये कर लें, तो ये इसका तरीक़ाकार है। और बाकी अगर इसको गर्मियाँ बहुत ज़्यादा पड़ने की वजह से पानी ज़्यादा ज़रूरत हो तो आप पानी भी लगाते रहें। इसमें वो ना करें कि जी हम पानी नहीं लगाते या ज़रा लेट करें, क्योंकि पहले जो हमने वीडियो में बताया था कि जी पानी इतना ज़्यादा नहीं लिया जाता, लेकिन गर्मियाँ बहुत ज़्यादा एकदम शिद्दत के साथ आ गई हैं, तो इसलिए थोड़ा सा फिर इसको चेंज कर लेंगे, आप पानी ज़्यादा डाल देंगे। अच्छा किसान भाइयों, वीडियो का ये हिस्सा जिसमें ये मैंने खेलों पे काश्त किया हुआ पहले का दिखाया, तो ये इन दोस्तों के लिए जिन्होंने पहले काश्त की हुई है, ताकि वो भी इसको प्लान को समझ सकें और आगे आने वाले वक्त में अपनी फसल को संभाल सके। ये इसलिए इनके लिए है। बाकी जो है आपको पता है कि ये बाग के साथ इनकी ये ज़मीन है, और इसकी वजह से बाग से अक्सर जो है तेला वगैरह वो इस पे लग जाता है। इसको इसलिए इनको एहतियात भी करनी पड़ेगी। पानी का भी है कि पानी भी बर वक्त लगाएं, क्योंकि गर्मियाँ एकदम शदीद पड़ गई हैं, तो पानी के भी इनको देखना पड़ेगा कि जिस वक्त ज़रूरत पड़े इस फसल को पानी की, तो इसको पानी दे देना चाहिए, ताकि आगे ये इनके ना रहे कि जी उस वक्त ज़रूरत था तो हमने नहीं लगाया। क्योंकि पहले जो हमने प्लान दिया था उसमें ये था कि ये पानी इतनी ज़्यादा नहीं लेती, लेकिन जो गर्मी की एकदम शिद्दत जो आई है, तो उस शिद्दत के बाद जो है वो हम ये इसलिए कहते हैं कि जी इसको पानी की जिस वक्त ज़रूरत हो वो पानी लगा दें। तो ये थी बाकी जो है चलते हैं और आपको इनसे मुलाकात भी करवाते हैं और सारी बातें करते हैं। तो अभी चल रहा हूँ, उधर ही वो सामने बैठे हुए हैं ट्यूबवेल के साथ, तो आपके साथ ज़रा शेयर करते हैं। आपको भी मज़ा आएगा इंशाल्लाह आने वाले वक्त में। आपने किस किस तरह उसकी देखभाल करनी है अपने फसल की, तो वो भी इसमें आपको सारा प्लान नज़र आ जाएगा। ज़मीन इनकी माशाल्लाह बहुत अच्छी है, मैंने देखी है, ज़मीन में कोई कमी नहीं है। तो मैंने कहा आया हुआ तो हूँ, तो क्यों ना अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर लूँ, ताकि उनको भी कोई फ़ायदा हो। एक तो आप अंधेरे वाली जगह पे बैठ गए। नहीं नहीं, कोई नहीं, हाँ इधर इधर आ जाए, फिर ज़रा इधर आ जाए, ज़रा इधर रोशनी बेहतर होगी। मगरिब की अज़ानें हो चुकी हैं, तो इसलिए थोड़ा सा रोशनी का मसला है, तो इसलिए हम थोड़ा सा इधर आ जाएंगे। यहाँ पर ट्यूबवेल के साथ खड़े होंगे तो सही किसानों को पता चलता है भाई ये किसान है। आप भी आ जाए, आप भी आ जाए। हाँ सारा काम तूने कर रहा है, सीधे पैसे डिस्प्ले होए रहना है। जी, तो ये हमारे दोस्त हैं जो मुझे शुजाबाद से यहाँ से लेकर यहाँ पर आए हैं ज़मीन दिखाने के लिए। तो जी राणा साहब, आप बताएं कितना एकड़ आप लगाना चाहते हैं, और ज़मीन तो आप काफ़ी लेट किए खड़े हैं, फिर भी आप बताएं ज़रा। 16 एकड़ तेल लगाने का इरादा है जी। ठीक है। भाई मुर्तज़ा भट्टी साहब की गाइडेंस में हम कोशिश करेंगे इंशाल्लाह, भट्टी साहब के साथ मिलके, और ये अरशद भाई हैं और भाई। ठीक हो गया सर जी। तो ये अरशद भाई जो है यहाँ पर ये काश्तकार हैं हमारे,
और ये भाई तो ज़िम्मेदार हैं यहाँ के, जिनका रकबा है। और अरशद भाई जो है यहाँ पर काश्तकार हैं। अरशद भाई को मैंने सारी तफसील बताई है कि आपने क्या क्या करना है, तो आपने सारी समझ ली है भाई? हाँ जी जी जी। अच्छा, वो फिजिबिलिटी रिपोर्ट कहाँ है सर जो हमने बनाई? ज़रा वो तो दिखा दें ताकि हम अपने देखने वालों को भी दिखाएं कि जो लोग अक्सर लेट हो चुके हैं, अगर वो अब काश्त करें तो किस तरह करनी है, क्या तैयारी करनी है। जो लोग काश्त कर चुके हैं उनका आगे क्या प्लान करना है वो भी इसमें मौजूद है। तो वो इसलिए ये देखें जी, ये हमने ये बनाई है। अगर आप पढ़ रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो मैं आपको पढ़ के बल्कि राव साहब आपको पढ़ के दिखाएंगे। तो ये सर बताएं क्या 1 एकड़ के ऊपर कितना खर्चा है और इसमें क्या क्या चीज़ है? पहले इसमें जी 2 डिस्कें हैं खुश्क ज़मीन में। हाँ जी, खुश्क ज़मीन में 2 डिस्कें हैं, फिर एक हल है, फिर उसके बाद खाद है DAP और नाइट्रोफॉस कितनी सर? आधी बोरी। ठीक है, उसका छट्टा करके फिर एक हल दोबारा या रूटावेटर दोबारा मारना, ठीक है। फिर उसके बाद खेल बनानी है। हाँ जी, फिर मकई वाली जो है वो 1.5 फुट बेड की या 1.25 फुट बेड की खेल बनानी है। ठीक है उसके बाद बीज का चोपा लगाना है जी। उसके बाद पानी, उसके बाद पानी में जो है वो पेंडीमेथ्रिन वगैरह की कोई दवाई लगाएंगे ताकि कोई घास वगैरह जड़ी ना बूटियों हो। के लिए। जी जी। जड़ी-बूटियों के लिए। उसके बाद कोई सल्फर और सरसों की खल और गुड़ का भी अंदाज़ा है। इंशाल्लाह फसल के साथ मौके के साथ साथ जो भी फैसले करने पड़ेंगे भाई मुर्तज़ा भट्टी साहब की रहनुमाई में इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे। इंशाल्लाह जी। इस पे तकरीबन 31,850 रुपए का आज के हिसाब से खर्चा है टोटल। आज के हिसाब से ठीक हो गया। पर एक और हमारा अंदाज़ा है कि तकरीबन कोई 40 से 45 हज़ार रुपये 1 एकड़ के ऊपर खर्चा आता है, पानी समेत। सब कुछ समेत, हाँ जी एवरीथिंग। बिल्कुल। तो उसके बाद ये खर्चा है 1 एकड़ पे, और उस पे अल्लाह खैर करे अगर 20 मन से ऊपर आती है तो तकरीबन कोई ये 1 एकड़ की बनेगी जी 20 मन जो है तकरीबन 3,20,000 3-3.5 लाख। हाँ 3 लाख और 20 हज़ार रुपये की। किस रेट से आपने लगाई है? 16,000 से। 16,000 से जी। वैसे तो रेट इस वक्त अप है, लेकिन उस दौरान ज़रा कम हो हम जाता है। अंदाजा ही लगा सकते हैं जी जी, बाकी अंदाज़न तो ये मौके तकरीबन कोई इस हिसाब से भी इनको 40-45 हज़ार खर्च करके ये आमदन हो रही है। बाकी सब कुछ अल्लाह के हाथ में है और आपके नसीब पर है। मेरी ये ज़ाती तौर पे ये दुआ है कि अल्लाह ताला इनके रोज़ी और रिस्क में बरकतें डाले। अल्लाह पाक इनको ये जो काश्त कर रहे हैं इसमें से अच्छी अर्निंग दे, अच्छा फ़ायदा दे, ताकि ये आइंदा भी अच्छी फसलें उगा सके। क्योंकि देखें ज़िम्मेदार जो है ना, वो बेचारा इस वक्त उसके साथ ज़्यादती हुई पड़ी है। जिस तरह गंदम के साथ हमारा हुआ, तो हम चाहते हैं कि आगे कोई ऐसी फसलें हों जिसमें ये वाहिद ऐसी चीज़ है जिसको इम्पोर्टर चाइना है, और चाइना कहता है कि जी आप जितना हो सके हमें दे दें तेल, हम लेने के लिए तैयार है। क्योंकि वो सूडान से और दीगर जो ममालिक जो ज़्यादा इसकी काश्त कर रहे हैं उनसे भी ये सारा उठा रहे हैं। तो पाकिस्तान से भी वो सारा, पाकिस्तान का जो तेल है उसमें थोड़ा ज़्यादा ऑयल है, तो इसलिए पाकिस्तान के तिल को ज़्यादा पसंद किया जाता है। तो इसलिए इंशाल्लाह ये लोग जो है ये इसको काश्त करना चाहिए। बहुत शुक्रिया जी, आप मेरी वीडियो में आए, आपने मेरे साथ गपशप भी की, मुझे बताया भी, और मुझे यहाँ पर लेके आए। काफ़ी गपशप भी हो गई है। तेरी मर्जी के खिलाफ कोई है ਇਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆਪੇ ਵਜ੍ਹਾ ਕੋਈ ਇਸ ਕੰਮ ਚ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖ ਰਹੇ ਵੀ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਵੀ ਜੀ ਮੇਰੀ ਸਲਾਹ ਤਾਂ ਆਏ ਸੀਗੀ ਨਹੀਂ ਆਵੇਂ ਮਜ਼ਾ हाँ कोई तुहाडी सलाह है तो तुसी दस दिओ। ਹਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਮਸ਼ਵਰਾ हाँ ਉਹਦੇ रद्द बदल कर देने कोई मसला नहीं। ਠੀਕ ਹੈ सवाल जवाब को करना तो कर लो। हाँ कोई भी पूछना है पूछ लो जी। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये जो वीडियो है काफ़ी पसंद आई होगी, क्योंकि इसके अंदर हमने एक ऐसी चीज़ें सारी प्लान की हैं जो पूरे एक यानी कि शुरू से ज़मीन की तैयारी से लेकर आखिरी मरहले तक जितनी भी तैयारी थी वो सारी हमने इसके साथ डिस्कस की। और जिस तरह ये जो हमारे यहाँ के ज़िम्मेदार हैं उन्होंने एक एक चीज़ उसको लिखी है, लिखने के बाद उसको बनाई है, और बनाने के बाद उन्होंने कहा है कि जी ये तकरीबन हमारा जो टोटल ख़र्चा है वो 31,000 बना है। तो मैंने कहा ये 31,000 कम है, अभी इसमें मज़ीद चीज़ें भी ऐड हो सकती है, तो 40 से 45,000 रुपये का ख़र्चा हो सकता है तिल पे। लेकिन तिल की फसल अच्छी है, इसमें अच्छी रोज़ी मिल सकती है। अल्लाह पाक मज़ीद जो काश्तकार हैं उनको फल फूल लगाए। इसी दुआ के साथ इजाज़त दें कि अल्लाह ताला हमेशा आपको खुश रखे, अल्लाह ताला आपके माल जान और रिस्क में इजाफा फरमाए। और जाने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोज़ आप तक आ सके, और लाइक भी कर दिया करें जिन दोस्तों ने मुझे सब्सक्राइब किया हुआ है। तो अब मुझे दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह ने के बाद।